इसी बीच एक बड़ी को बताते हैं आपको, जहां बिहार के कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। छठे राउंड की गिनती के बाद ये रुझान सामने आया, जिसमें जेडीयू अब आगे हो गई है। अमन भूषण हजारी 579 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं तारापुर सीट पर 3 राउंड की गिनती पूरी हुई, जिसमें कि आरजेडी कैंडिडेट 2001 वोट से आगे चल रहे हैं। ये दोनों सीटें अभी तक जेडीयू के पास थी, जिसमें से कि अब एक सीट पर आरजेडी और एक सीट पर जेडीयू आगे चल रही। बिहार से अब आगे बढ़ते हुए हम असम की बात कर लेते हैं। असम में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं असम में, जहां पर इस समय बाई इलेक्शन जारी है। 3 पर बीजेपी आगे है और 2 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल आगे है। अरिंदम हमारे साथ जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। अरिंदम, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कि असम की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें कि गोसाईगांव, भवानीपुर, तमूलपुर, मरियानी और थोवरा ये सीटें हैं जहां पर कि इस वक्त वोटों की काउंटिंग चल रही है। मौजूदा जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यूपीपीएल 2 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे सहयोगी अरिंदम तक से हमारा संपर्क हो चुका है। अरिंदम, बताएं जरा कि इस वक्त क्या रुझान है असम में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के। जी, असम का जो ये 5 विधानसभा के बाईपोल्स है, यहाँ पे बहुत काफ़ी आकर्षणीय ये फाइट हो रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के लिए एक प्रेस्टीज फाइट है, क्योंकि यहाँ के 2 सीटों में जो उम्मीदवार है वो टर्नकोट है। वो जो पहले कांग्रेस के एमएलए थे, अभी वो बीजेपी के कैंडिडेट है। तो वो बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है कि वो 2 सीटें बीजेपी जीते। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी एक प्रेस्टीज इशू है कि वो उन पर कड़ी टक्कर दे और वो जीते वो सीट। तो फिलहाल जो सामने आ रहे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी, उसमें से आपके 3 में बीजेपी आगे बढ़ी हुई है और 2 में यूपीपीएल, और यूपीपीएल एनडीए का ही एलाय है। तो बीजेपी प्लस 5 के 5 में आगे बढ़ी है अभी। ठीक है, वापस आपके पास आ रहे हैं हम। अरिंदम, आप रहिए हमारे साथ गोविंद गुर्जर भी जुड़ गए हैं। गोविंद, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है एमपी में, और शिवराज चौहान की अग्नि परीक्षा है इन उपचुनावों के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इन 4 सीटों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन जो दमखम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झोंका हुआ था, तमाम मंत्री जो बाई इलेक्शन चुनाव थे वहाँ भेजे गए प्रचार के लिए, जिन्होंने कैंपिंग की, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार भ्रमण करते रहे, कैंपेनिंग करते रहे। वन मैन आर्मी के तौर पर भी उन्होंने कई विधानसभा में दौरा किया, प्रचार किया, और अब उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। चाहे तो लोकसभा हो खंडवा, चाहे रैगांव हो या जोबट हो या फिर पृथ्वीपुर हो। हालांकि रैगांव में टाइट फाइट है, यहाँ सिर्फ 53 वोटों से आगे है बीजेपी 5 राउंड के बाद, लेकिन अन्य सीटों पर बीजेपी ने कहीं मार्जिनल बढ़त बनाई हुई है। तो बड़ी बढ़त भी लोकसभा सीट में बनाई हुई है, जहाँ ज्ञानेश्वर पाटिल हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं लोकसभा से खंडवा में, वहाँ उन्होंने 20,000 से ऊपर की बढ़त बना ली है 4 राउंड की गिनती के बाद। तो ये कहा जा सकता है कि जो कहा जा रहा था कि अब लोगों का परसेप्शन, मध्य प्रदेश में वोटर्स का परसेप्शन चेंज हुआ है, जो फॉर्मर सीएम कमलनाथ दावा कर रहे थे, और वो दावों की हवा निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो शुरुआती रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या इस उपचुनाव का एक दबाव भी था शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, और यही वजह रही कि लगभग 19 से 20 विधायक इस वक्त मैदान में थे। नरेंद्र सिंह तोमर खुद मैदान में थे, सिंधिया मैदान में थे इन उपचुनाव को जिताने को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए मेजोरिटी पर भले ही इन चुनावों का कोई फर्क ना पड़े, सरकार जिस मेजोरिटी से चल रही है, लेकिन एक प्रेस्टिजियस फाइट थी सीएम और फॉर्मर सीएम की इमेज को लेकर। लेकिन इसमें जो जीत होती हुई नजर आ रही है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो दमखम झोंका हुआ था अपना व्यक्तिगत तौर पर, लगातार चुनाव प्रचार वो करते रहे, तो व्यक्तिगत इमेज पर तो फर्क पड़ेगा ही, चाहे हार होती है चाहे जीत होती है। अगर बीजेपी इन सीटों पर हार जाती तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी
लाजमी थे, लेकिन अब वो सवाल दब जाएंगे, वो सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो अभी भी नजर आ रहा है। चारों सीटों पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस के लिए जनता ने कुछ सोचा नहीं है, ना कोई परसेप्शन चेंज हुआ है, ना जो बहाने बनाए जा रहे थे कि कोविड-19 को लेकर तमाम कमियां जो रही या तमाम अटैक्स जो किए गए कांग्रेस के द्वारा, उन तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और कमलनाथ जो दावा कर रहे थे कि लोगों का जो परसेप्शन चेंज हुआ है वोटर्स का, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद गोविंद, कमलनाथ के लिए यह परिणाम बहुत अहम है, बहुत अहम है। और आप बता रहे हैं कि रेगांव सीट है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी कुछ मिनटों पहले, अब वहां भी कड़ी टक्कर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। नतीजे अब से आने वाले कुछ मिनटों में साफ हो जाएंगे। ये आप रुझान देख रहे हैं।